हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आज का मोटिवेशनल कोट्स है, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। इस मोटिवेशनल कोट से आज के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। तो आज की जो हेडलाइंस हैं, आमिर खान फॉर्म इजी के नए ब्रांड एम्बेसडर बने। एसबीआई ने सीमा सुरक्षा बल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत की फागुनी शाह और रिकी कैज ने ग्रैमी अवार्ड 2022 जीता। विकास कुमार ने नई दिल्ली मेट्रो प्रमुख के रूप में पदभार संभाला। देश का तीसरा सबसे मूल्यवान उद्यम बनाने के लिए एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का विलय होगा। आरेफा जौहरी ने चमेली देवी जैन पुरस्कार जीता। नेक्स्ट हेडलाइन पे चलेंगे। दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 लोकसभा में पारित हो गया। राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है 5 अप्रैल को मनाया गया। छत्तीसगढ़ में भारत में सबसे कम बेरोजगारी दर है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने टेम्पल 360 वेबसाइट पर उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में प्रसारण सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया। ईगा स्विएटेक ने मियामी ओपन का खिताब जीता। पूरे राजस्थान में गणगौर पर्व पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। तो ये आज की हेडलाइंस थी। तो आज के करंट अफेयर पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने तुवालू वार्ताकार डॉक्टर इयान फ्राई को जलवायु विशेषज्ञ नियुक्त किया। इयान फ्राई हैं, इनको क्या किया गया है? जलवायु विशेषज्ञ नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने डॉक्टर इयान फ्राई को मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ नियुक्त किया है। डॉक्टर फ्राई को 3 साल की अवधि के लिए नियुक्ति मिली है, यानी 3 ईयर के लिए, 3 वर्ष के लिए इनको नियुक्त किया गया है, डॉक्टर इयान फ्राई को। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष जो हैं, कौन हैं? फेडरिको ब्लेजास हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना जो है 15 मार्च 2006 को की गई थी। 15 मार्च 2006 को इसकी स्थापना की गई थी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दिवस की। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में हावी हब स्थापित करने की योजना शुरू की है। किसने की है? दिल्ली सरकार ने की है। सरकारी स्कूलों में हावी हब शुरू करने की जो है योजना शुरुआत की है। ये है दिल्ली के स्कूल। दिल्ली सरकार ने पाठ्येतर गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए स्कूल के समय के बाद दिल्ली में सरकारी स्कूलों के लिए हावी हब स्थापित किए हैं। यह प्रोजेक्ट सिंगल शिफ्ट सरकारी स्कूल में लागू होगा। इस नए शैक्षणिक सत्र के दौरान स्कूल के बाद के नृत्य, संगीत, कला और शिल्प गतिविधियों के साथ दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हावी हब स्थापित करने की एक परियोजना पर काम चल रहा है। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के राज्यपाल कौन हैं? अनिल बैजल हैं। दिल्ली विधानसभा स्थल हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार और उसके स्मारक। दिल्ली जो नदी है, गंगा और यमुना नदी है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। अगले थल सेना प्रमुख होंगे उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। जनरल मनोज पांडे को क्या किया जाएगा? अगला थल सेना प्रमुख बनाया जाएगा। ये मनोज पांडे जी हैं, इनको क्या थल सेना का प्रमुख बनाया जाएगा। वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे थल सेना अध्यक्ष बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, क्योंकि मौजूदा सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे, जिन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के लिए सबसे आगे के रूप में देखा जा रहा है, इस महीने के अंत तक रिटायर होने वाले हैं। जनरल नरवणे के बाद कार्यालय में सबसे वरिष्ठ नेता होने के नाते लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे शासन संभालेंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। मियामी
ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का ओवरव्यू। मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट मियामी गार्डन फ्लोरिडा में 22 मार्च से 3 अप्रैल तक आयोजित किया गया, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के आयोजन का 37वां संस्करण था। पुरस्कार विजेता हैं इसमें एकल पुरुष जो है कार्लोस अल्कराज ने जीता है, महिला एकल जो है इगा स्वियातेक ने जीता है, डबल पुरुष जो है हॉर्बर्ट हरकाज जान ने जीता है, और महिला डबल का खिताब जो जीता है लौरा सिंगमंड ओवेरा ने। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। ग्रामीण क्षेत्र और महिलाओं के विकास के लिए फ्लिपकार्ट फाउंडेशन की शुरुआत करेगा, यानी फ्लिपकार्ट क्या करेगा, एक फाउंडेशन की शुरुआत करेगा जिसमें ग्रामीण क्षेत्र और महिलाओं के विकास के लिए कार्य शुरू करेगा। घरेलू ई कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट समूह ने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास पर ध्यान केंद्रित करने और महिलाओं को अन्य वंचित समुदाय के लिए विकास के अवसरों तक समान पहुंचा प्रदान करने के लिए साथ एक नया मंच फ्लिपकार्ट फाउंडेशन का गठन और लॉन्च किया है। फ्लिपकार्ट का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु कर्नाटक में है। फ्लिपकार्ट के जो सीईओ हैं कल्याण कृष्णमूर्ति जी हैं। कल्याण कृष्णमूर्ति जी क्या हैं, फ्लिपकार्ट के सीईओ हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। एचपी ने पूर्ण सेवा हाइब्रिड कार पारिस्थितिकी तंत्र प्रदाता बनने के लक्ष्य के साथ पोली का अधिग्रहण एचपी ने 1.7 अरब डॉलर के खरीद मूल्य के लिए पाली का अधिग्रहण किया, जिसका कुल लेन देन 3.3 अरब डॉलर है, जिसमें ऋण भी शामिल है। पाली कार्यालय जो है संचार उपकरणों जैसे हेडसेट, एवी सम्मेलन कक्ष उपकरण जैसे डेस्क फोन का सॉफ्टवेयर निर्माता है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। सेबी ने प्रतिभूति कारोबार में नवाचार को बढ़ाने के लिए आइडियाथॉन मंथन की घोषणा की है। किसने की है? सेबी ने की है। सेबी के चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक आइडियाथॉन लॉन्च करते हुए कहा कि भारत आदर्श रूप से देश भर में व्यक्तियों को बहुत कम लागत पर विस्फोट समाधान देने के लिए प्रतिभूति बाजार में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए तैयार है। आरबीआई ने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए WMA की सीमा 47,010 करोड़ रुपए तय की। किसने तय की? आरबीआई ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आर्थिक परिदृश्य में सुधार का हवाला देते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए तरीके और साधन अग्रिम को शुक्रवार को 51,560 करोड़ रुपए से घटाकर 47,010 करोड़ रुपए कर दिया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। HDFC बैंक को NRLM द्वारा SHG लिंकेज के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक घोषित किया है। किसने किया है? SHG लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक कौन बन गया है? HDFC बैंक बन गया है। विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में HDFC बैंक लिमिटेड को दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूह लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक चुना गया है। HDFC बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? मुंबई में है। HDFC बैंक की स्थापना जो अगस्त 1994 में की गई थी। HDFC बैंक के CEO कौन है? शशिधर जगदीशन हैं। HDFC बैंक के अध्यक्ष कौन है? अतनु चक्रवर्ती हैं। और HDFC बैंक टैगलाइन जो है, हम आपकी दुनिया को समझते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। विक्टर ऑर्बन ने हंगरी के प्रधानमंत्री के रूप में चौथा कार्यकाल जीता, यानी ये कौन है? विक्टर ऑर्बन जी हैं। इन्हें हंगरी का प्रधानमंत्री बनाया गया है। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने 2022 के लिए देश के आम चुनाव में शानदार जीत से कार्यालय में लगातार चौथी बार जीत हासिल की है। उनकी दक्षिणपंथी फाइटर्स पार्टी ने कुल 98% मतगणना में 53.1% हासिल किया है। हंगरी की जो राजधानी है वो बुडापेस्ट है। हंगरी की जो मुद्रा है हंगेरियन फोरिंट है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे।
देविका रंगाचारी द्वारा लिखित क्वीन ऑफ फायर नामक एक नई पुस्तक है। तो देविका रंगाचारी की द्वारा लिखित है क्वीन ऑफ फायर जो है एक पुस्तक है। पुरस्कार विजेता बच्चों की लेखिका और इतिहासकार देविका रंगाचारी ने क्वीन ऑफ फायर नामक एक नया उपन्यास लिखा है जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी का अन्वेषण करती है। यह पुस्तक रानी लक्ष्मीबाई सैनिक और राजनेता के रूप में यात्रा पर केंद्रित है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है वो 5 अप्रैल को मनाया गया, राष्ट्रीय समुद्री दिवस। पुलित्जर पुरस्कार विजेता अमेरिकी कवि रिचर्ड हावर्ड का जो है निधन हो गया। रिचर्ड हावर्ड का जो निधन हाल ही में हो गया। पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित अमेरिकी कवि रिचर्ड हावर्ड का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। रिचर्ड जोसेफ हावर्ड का जन्म 13 अक्टूबर 1929 को क्लीवलैंड ओहियो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में हुआ था। वह एक अमेरिकी कवि, साहित्य आलोचक, निबंधकार और शिक्षक और अनुवादक थे। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। सुपर ऐप लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है टाटा समूह। टाटा समूह क्या करेगा? सुपर ऐप लॉन्च करने जा रहा है। 7 अप्रैल को टाटा समूह अपने बहुप्रतीक्षित सुपर ऐप न्यू को लॉन्च करेगा। यह सॉफ्टवेयर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होगा। टाटा समूह का मुख्य लक्ष्य अपने डिजिटल डिवीजन का विस्तार करना ताकि वह अमेजन, फ्लिपकार्ट और रिलायंस समूह के जियो मार्ट जैसे बाजार के नेताओं के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। टाटा न्यू एक ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है जो कि कंपनी की सभी सेवाओं को एक साथ ऐप में लाता है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में 2022-27 की अवधि के लिए नवीनीकरण ऊर्जा को मंजूरी दी है? तो ये जो मंजूरी दी है कर्नाटक सरकार ने दी है। 2022 से 27 की अवधि के लिए नवीनीकरण ऊर्जा की नीति को मंजूरी दी है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री का नाम है जिसने हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का लोगो, शुभंकर जर्सी और गान को लॉन्च किया था। तो किसने किया था? अनुराग ठाकुर जी ने किया था। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। निम्न में से किसने हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया? तो डॉक्टर एस राजू ने किया। डॉक्टर एस राजू ने इसका पदभार संभाला है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। निम्न में से किस विश्वविद्यालय के कुलपति महेश वर्मा ने नाभ को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के थे। कहाँ के कुलपति थे? इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के, यूनिवर्सिटी के। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि के डील के साथ किस बैंक ने हाल ही में सिटी बैंक के भारतीय उपभोक्ता व्यवसाय का प्राधिकरण करने की घोषणा की है? तो ये जो की है एक्सिस बैंक के। किस बैंक के? एक्सिस बैंक के। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। भारत का कौन सा राज्य वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान उत्पादन में 10 लाख टन के अंतर के साथ सब्जियों उत्पादन में पहले स्थान पर रहा? तो सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश रहा और फल उत्पादन में आंध्र प्रदेश था। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ग्राम पंचायतों में जाति पूर्वाग्रह के खिलाफ जन जागरूकता अभियान विनय समरस पहल की शुरुआत की? तो विनय समरस पहल की जो शुरुआत है वो किसने की? कर्नाटक सरकार ने की। किस सरकार ने? कर्नाटक सरकार ने ग्राम पंचायतों में जाति पूर्वाग्रह के खिलाफ जन जागरूकता अभियान विनय रमेश पहल की शुरुआत की। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। निम्न में से किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने हाल ही में स्टार्टअप संस्थानों के लिए स्टार्टअप फाउंडेशन हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये जो लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। भारतीय फ्रांसीसी नौसेना के बीच हाल ही में वरुण नामक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का कौन सा संस्करण हुआ है? तो ये जो हुआ है 20वां संस्करण हुआ है। कौन सा संस्करण? 20वां संस्करण आयोजित किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में किसके द्वारा
स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी की गई है। तो ये जो की गई संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU की प्रशासन और प्रबंधन पर परिषद की अस्थायी समिति के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो ये जो चुना गया अपराजिता शर्मा जी को चुना गया है। किसको? अपराजिता शर्मा जी को परिषद की अस्थायी समिति के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में किसने दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रसारण सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया? तो किसने किया? अनुराग ठाकुर जी ने किया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में इंडिया वोट एंड मशीन शो IVMS का चौथा संस्करण किस शहर में संपन्न हुआ? तो ये जो संपन्न हुआ कोची में संपन्न हुआ। किस शहर में? कोची में संपन्न हुआ। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। 18 से 25 अप्रैल तक होने वाली 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो टेबल टेनिस का जो मेजबानी है 83वां ये मेघालय कर रहा है। कौन सा राज्य? मेघालय कर रहा है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में फॉर्म इजी ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो फॉर्म इजी ने जो है आमिर खान को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता और खाद्यान्न कार्य सहायता दिवस 2022 कब मनाया गया? तो ये जो मनाया गया 4 अप्रैल को ये दिवस मनाया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में आई रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में पहले स्थान पर कौन रहा? तो पहले स्थान पर छत्तीसगढ़ रहा। कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़ रहा। ग्रैमी अवार्ड्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये जो किया जाएगा लास वेगास में किया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। अप्रैल 2022 में ग्रैमी अवार्ड 2022 में बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार किसने जीता? तो फाल्गुनी शाह ने जीता। किसने? फाल्गुनी शाह ने जीता। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। विक्टर ओरबन अप्रैल 2022 में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये हंगरी के प्रधानमंत्री बने हैं जो चौथी बार लगातार जीते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। अप्रैल 2022 में सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं? तो ये जा रहे हैं सिंगापुर की यात्रा पर जा रहे हैं 3 दिवसीय सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे जी। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत का निर्यात कितने प्रतिशत तक बढ़ा? तो ये 40% तक 40% तक बढ़ा है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। केंद्र सरकार ने हाल ही में 4 अप्रैल 2022 को किसको भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है? तो किसको किया है? विनय मोहन क्वात्रा को जो है भारत का यानी इंडिया का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। निम्न में से कौन सा शहर प्रसंस्कृत स्टील स्लैग से सड़क बनाने वाला पहला शहर बन गया है? तो ये बन गया सूरत बन गया है। कौन सा शहर? सूरत जो है स्टील स्लैग से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र में कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है? तो ये जो पहचान की है वो कितने? 2 भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है 2। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। राष्ट्रीय समुद्री दिवस निम्न में से किस दिन मनाया गया? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है वो 5 अप्रैल को मनाया गया, 5 अप्रैल को। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के लिए किस देश द्वारा $5 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया गया? तो ये किस देश के द्वारा दिया गया? तो ये भारत के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल RPF ने किस अभियान के तहत कथित कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाएगा?
ऑपरेशन उपलब्ध, ऑपरेशन ताकत, ऑपरेशन नज़र या ऑपरेशन हमसफ़र। तो क्या हो जाएगा, ऑपरेशन उपलब्ध के द्वारा ये चलाया जाएगा, अभियान चलाया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में वनियाकुल्ला क्षत्रिय समुदाय के लिए कितने प्रतिशत आंतरिक आरक्षण को रद्द कर दिया है? तो ये जो रद्द कर दिया है 10.5% के आरक्षण को रद्द कर दिया है। तो ये थी आज की करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वाचिंग। और जो लोग नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।